स्टैंडर्ड 5 मैथ्स चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न। तो पैटर्न का मीनिंग क्या है? पैटर्न यानी कि एक ऐसी चीज जो रिपीट हो रही हो बार बार। ठीक है, जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, तो ये इसको बार बार रिपीट होगा ना, तो इसको हम कहते हैं पैटर्न। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया पैटर्न। हमारे शर्ट्स पे, पैंट्स पे इस तरह की पैटर्न्स होती है, और लेडीज में तो ये बहुत होती है पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ईसा योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल, तो इसका जो स्कर्ट है ये ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न है जो रिपीट हो रही है। देखो ये अप है, डाउन, अप डाउन, ठीक है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, तो इस तरह से एक पूरा पैटर्न है। ठीक, तो इसको कहते हैं पैटर्न। माई मदर मेड दिस पैटर्न, तो उसका जो स्कर्ट था ना, उसके ऊपर जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है, या फिर कलर से, तो इस तरह से पैटर्न्स होते हैं। शर्ट्स पे होते हैं, चेक्स होते हैं, तो इस तरह से इन सबको पैटर्न कहते हैं। आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता, तो ये जो ब्लॉक है, ठीक है, एक ही ब्लॉक है, तो उससे हम बहुत सारी पैटर्न्स बना सकते हैं। हाउ वॉज इट डिफरेंट? तो देखो ये जो ओरिजिनल पैटर्न है वो इस तरह से है, ये अप है सीधा, फिर उसको रोटेट किया इतना 180 डिग्री, मतलब हाफ रोटेट किया, तो ये उल्टा हो गया। उसके बाद उसको फिर से रोटेट किया, तो फिर से सीधा हो गया, फिर से उल्टा, तो इस तरह से पैटर्न है। अब इसी से ये जो उसका जो एलिमेंट है उससे ही एक और पैटर्न बनाइए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो हाफ टर्न था ना उसको 1/4 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फुल टर्न, एक टर्न पूरा लिया, तो उसका 1/4 यानी कि इतना होगा। ठीक है, ये 1/4 हो गया, तो ये सीधा था, उसका 1/4 टर्न यानी कि इतना टर्न, तो इतना हो गया, ऐसा हो गया। इसका फिर से 1/4 टर्न, तो ये उल्टा हो गया। फिर अगेन यहां से एक और टर्न, ठीक है, तो ये यहां पे आ गया, और फिर से हम लेंगे 4 टर्न, तो ये वापस आ गया। तो ये जो फर्स्ट और 5 ये दोनों सेम है, ये 2 और 6 ये सेम है, तो इसको कहते हैं पैटर्न। तो ये जो 4 है ये 4 4, तो इस तरह से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये रूल हो गया। तो पैटर्न में ऑलवेज एक रूल होता है जो बार बार रिपीट होता है। इस ऐसे हम बहुत सारी पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, टर्न्स एंड पैटर्न्स। अब टर्न है उसको हम फुल टर्न ले सकते हैं, हाफ टर्न, 1/4 टर्न, 1/8 टर्न भी ले सकते हैं। 1/8 टर्न कैसा होता है कि ये देखो फुल टर्न है ना, उसके 8 डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1/8 टर्न। हर एक टर्न को 1/8 करेंगे। अगर ये फुल टर्न को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो हर एक टर्न होगा वो 1/4 टर्न होगा। तो इसमें 4 टर्न है और हर एक टर्न होगा 1/4। उसके बाद हाफ टर्न, तो हाफ टर्न में 2 पार्ट होते हैं, ये एक टर्न और ये सेकंड टर्न, तो इसको हाफ टर्न कहते हैं। तो इस तरह से पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो पहला है रूल 1, रिपीट इट विथ अ 1/4 टर्न। तो ये जो पैटर्न है वो 1/4 टर्न से रिपीट हो रहा है। तो देखो ये फ्लावर पहले सीधा था, उसका 1/4 टर्न, तो ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से तो उल्टा हो गया, उसके बाद फिर से लिया तो ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से लेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला था वो वापस आ गया। ठीक, उसके बाद फिर से हम 1/4 टर्न, तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये 1/4 टर्न है, ये जो टर्न है वो 1/4 है। रूल 2, रिपीट इट विथ अ हाफ टर्न। हाफ टर्न है तो ऐसे 1/2 टर्न, तो 1 टर्न उल्टा, तो ये उल्टा हो गया। उसके बाद फिर से टर्न लिया तो सीधा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, तो ये हाफ टर्न रूल है। नेक्स्ट है रिपीट इट विथ अ 3/4 टर्न। तो 3/4 क्या होगा, 4 पार्ट्स हो गए तो उसके अंदर से 3 पार्ट का टर्न। ठीक है, जैसे कि ये है टोटल 4 पार्ट्स है, तो 1 2 एंड 3, अगर 3 पार्ट का हम टर्न लेंगे तो उसको 3/4 टर्न कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो टर्न है, ठीक है, इसका हम 3/4 लेंगे तो ये यहां से यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला आ गया। ठीक है, जो 1/4 टर्न में जो ये वाला था ना, ये वाला आ गया डायरेक्ट। ठीक है, उसके आगे के 2 चले जाएंगे। उसके बाद फिर से टर्न लेंगे तो क्या होगा कि ये वाला यहां यहां और यहां पे आ जाएगा, तो जो फ्लावर का टॉप है वो यहां पे आ गया उल्टा। ठीक है, अब एक और
3/4 टर्न लेंगे तो ये इतना होगा 3/4 टर्न। तो ये जो फ्लावर का जो टॉप है वो इस साइड आ जाएगा, तो आ गया। उसके बाद फिर से हम 3/4 टर्न लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो टॉप पे आ गया। तो ये फर्स्ट और ये वाला ये दोनों सेम आ गया। तो ये पैटर्न अब रिपीट होगी। तो ये 3/4 टर्न है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, तो इसको हमें आगे फिलअप करना है। तो देखो एक राउंड है और ये 2 डॉट्स है, तो ये लाइन इस तरह से है। उसके बाद ये लाइन थोड़ी यहाँ पे जाती है, तो इसका कितना टर्न हुआ, 1/8 टर्न हुआ। इसके बाद फिर से 1/8 टर्न होगा तो यहाँ पे आ जाए। तो अब क्या करना होगा, इसका हमें 1/8 टर्न लेना है। तो इस तरह से टर्न लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद के लिए क्या करना होगा, फिर से हमें एक टर्न लेना होगा 1/8 टर्न। तो ये हो गया 1/8 टर्न, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नीचे एक और पैटर्न दिया हुआ है, एन का है। तो ये एन है, फिर इसको क्या किया, इसको ऐसे टर्न लिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टर्न लिया। ये टर्न होगा, कितना होगा, ये 1/4 टर्न है, ठीक है। ये सीधा था, इसको ऐसे उल्टा किया एन को, ठीक है, 1/4 टर्न। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको फिर से 1/4 टर्न लेंगे ना तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहां से हम लेंगे तो इस तरह से 1/4 टर्न, तो ये पहला वाला और वापस आएगा। क्यों, क्योंकि ये एन है ना, दोनों साइड से सेम दिखता है, एक जैसा है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन एक जैसा है, इसलिए, ठीक है। ये टर्न हुआ, तो इसके बाद इसको फिर से हम 1/4 टर्न लेंगे तो ये वाला आ जाएगा वापस, ठीक है। इसको फिर से टर्न लेंगे तो ये हो जाएगा एन, हो गया। तो ये हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है ये वाला पैटर्न। तो इसमें एक ट्रायंगल है, ठीक है, 4 बॉल्स है और एक 1 बॉल है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला आ रहा है। अब इसमें कैसा टर्न आ रहा है, 1/3 टर्न आ रहा है। जैसे कि एक पूरा टर्न हो ना सर, उसके 3 पार्ट करेंगे, 1, 2 एंड 3 पार्ट। तो इस तरह से इसका टर्न है वो 1/3 है। तो फर्स्ट टर्न कैसा है, ये वाला 1/3, तो ये वाला है यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद फिर से 1/3 टर्न, तो ये वाला है यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगेन टर्न, तो ये टर्न लिया, तो ये वाला है वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद 1 मोर टाइम टर्न, तो 1/3 टर्न, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा फिलअप हो गया। नेक्स्ट है ये वाला, तो ये राउंड है और ये है, ठीक। तो ये यहां से यहां आएगा तो वो कितना टर्न लेगा, 1/4 टर्न लेगा। उसके बाद अगेन 1/4 टर्न लेगा तो यहां पे आ जाएगा। तो इसके बाद फिर से वो 1/4 टर्न लेगा तो ये यहां पे आ जाएगा। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ये किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। इसको फिर से 1/4 टर्न लेंगे तो ये वाला यहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया फिर से 1/4 टर्न। तो ये पूरा फिलअप हो गया। नेक्स्ट है सी दिस पैटर्न, तो यहाँ पे एफ है। अब एफ को टर्न ले रहे हैं, ये कितना टर्न ले रहे हो, देखो देखो ये और ये 1/2 टर्न है, तो ये कितना है, सॉरी ये 1/4 टर्न, तो ये होगा 1/8 टर्न। जैसे कि पूरा टर्न है उसके 8 पार्ट, ये हो गए 4 पार्ट और ये हो गए 8 पार्ट, तो ये 1/8 टर्न है। तो ये 1/8 टर्न लिया, फिर से इसका 1/8 टर्न, ऐसा फिर से 1/8 टर्न, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका एक और 1/8 टर्न होगा तो वो एफ पूरा उल्टा हो गया। रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किसे कहते हैं, इसको कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये जो होता है कॉर्नर उसको 90 डिग्री, उसके हाफ को कहते हैं 45 डिग्री, तो इसको 45 डिग्री
कहते हैं। यहाँ पे है कि पैटर्न का ये रूल है, तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, तो इसमें नेक्स्ट आएगा ये वाला आएगा, तो इसको हमने टिक कर दिया, ये ड्रॉ किया है वही आएगा। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ। तो यहाँ पे एक रूल है, तो उसको फिलअप करके हमें एक पैटर्न बनाना है। जैसे ये फर्स्ट वाला वापस रिपीट होता है तो वहां पे पैटर्न रुक जाएगा। ठीक, तो ये है 1/8 टर्न है। ठीक, तो इसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो ये L हो गया। अब इसको 1/8 टर्न करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा L। इसको फिर से टर्न करेंगे 1/8 तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर से करेंगे तो एकदम उल्टा हो जाएगा L। फिर से टर्न करेंगे तो L इस तरह से हो जाएगा। फिर से टर्न करेंगे तो इस तरह से। अगेन हम टर्न करेंगे तो ये इस तरह से। अब एक और बार टर्न करेंगे तो L इस तरह से आ जाए। जो ओरिजिनल था पहला वाला वो वापस आ गया। ठीक, तो यहां पे कैसे लिखा है कि जब तक हमें फर्स्ट वाला वापस नहीं मिल जाता तब तक हमें इसको टर्न करना है। तो ये जो पूरा हो गया ना, ये हो गया पैटर्न। तो ये बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट लेटर है P। तो इसका पैटर्न भी इसी तरह से है। ठीक, 1/8 टर्न के। ठीक है, तो इसको हम आगे करते जाते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट 1/8 टर्न। उसके बाद अगेन, उसके बाद ये पूरा उल्टा हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इस तरह से ऐसा, और लास्ट में ये P वापस आ गया जो स्टार्ट किया था वो। तो ये पूरा पैटर्न हो। नेक्स्ट, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। तो ये रेड लाइन के लेफ्ट साइड में कुछ पैटर्न्स है। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल। तो यहाँ पे इसका रूल हमें फाइंड करना है और लिखना है। देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक इट। उसके बाद ये राइट साइड में जो दो दिए हुए उसमें से हमें टिक करना है कि कौन सा नेक्स्ट आएगा। तो यहां पे हम रूल फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऐसा है। अब इसका ना 1/8 टर्न है। ठीक है, तो रूल को हम क्या कह सकते हैं कि 1/8 टर्न कह सकते हैं या फिर 45 डिग्री टर्न और 1/8 टर्न। तो ये 1/8 टर्न होगा। उसके बाद फिर से टर्न होगा 1/8, तो ये इस तरह से होगा। इसके बाद अगेन 1/8 टर्न होगा तो क्या होगा, तो ये वाला है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला आ गया, ये कलर है वायलेट, वो यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा ये वाला, तो इसको हम टिक करते हैं। नेक्स्ट है ये वाला पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वाला है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये कौन सा टर्न है, 1/4 टर्न है। ठीक है, 90 डिग्री टर्न है। तो ये इस तरह से टर्न होना है कि ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये आएगा 1/4 टर्न, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके एक और बार टर्न होगा तो ये क्या होगा, ये जो ब्लू है ना ये ऊपर आ जाएगा, येलो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रूल के आंसर कौन सा हो गया, 1/4 टर्न। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो ये वाला आएगा। तो इसको हम टिक करते हैं। नेक्स्ट है ये वाला। इसमें कैसा है कि ये है, ठीक। अब इसको ना टर्न लिया तो ये एक टर्न लिया, उसके बाद एक और टर्न लिया तो वापस आ गया। तो ये कौन सा होगा, हाफ टर्न होगा, 1/2 टर्न। ठीक है, नहीं ये 1/4 टर्न होगा, क्योंकि ये इसकी इस तरह का सिमेट्री है कि ये 1/4 टर्न में भी ऐसा दिख रहा है। तो ये 1/4 टर्न होगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 1/4 टर्न। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे चला गया। इसको एक और 1/4 टर्न पे ये वापस आ जाएगा, उस पहले जैसा ही। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट आएगा ये वाला। तो इसको हम टिक कर दें। तो ये रूल है 1/4 टर्न। नेक्स्ट है ये वाला पैटर्न। ठीक,
इसमें कैसा है कि ये जो पार्ट है ना ये यहाँ पे आ जाता है और ये वाला यहाँ जाता है, तो ये टर्न है ना इस तरह का है, थोड़ा उल्टा टर्न है। ऑलवेज हमने राइट टर्न देखा था, ये वाला लेफ्ट टर्न है, तो ये लेफ्ट साइड टर्न हो रहा है। तो ये कितना टर्न हो रहा है, तो ये ना 1/4 टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये 1/4 टर्न हुआ तो ये यहाँ पे आ गया, ये फिर से 1/4 टर्न होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद अगेन 1/4 टर्न पे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। अब इसका अगेन 1/4 टर्न होगा तो क्या होगा कि ये वाला है वो नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा ये वाला। ये रूल कौन सा है, तो ये है 1/4 टर्न रूल।